नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का राष्ट्र विमर्श में। दोस्तों, पंजाब वो धरती जो अपनी 5 नदियों के लिए जानी जाती है, आज वह नदी उसकी त्रासदी का कारण बन गई है। पंजाब, जिसे भारत का फूड बास्केट कहा जाता है, पंजाब के किसान जिसने भारतवासियों को कभी भूखा नहीं सोने दिया, आज हम सिर्फ बाढ़ की खबर नहीं देंगे, बल्कि इसकी गहराई में जाकर इसके मुख्य कारणों का विश्लेषण करेंगे, इसके प्रभाव को समझेंगे और जानेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब क्या कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने पंजाब की जीवन रेखा नदियों जैसे सतलज, ब्यास और घग्गर नदी को विनाशकारी रूप दे दिया है। भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े बांधों से छोड़े गए पानी से स्थिति और भी खतरनाक रूप ले चुकी है। दोस्तों, राज्य के 23 में से 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले पटियाला, रूपनगर, जालंधर, तरनतारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, कपूरथला और मोहाली। इन जिलों में सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। 1300 से अधिक गांव जलमग्न हैं और सरकारी अनुमान के अनुसार 2.5 लाख से भी अधिक लोग सीधे तौर पर इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, पंजाब के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। धान, मक्का और कपास जैसी प्रमुख फसलें जो लाखों एकड़ में खड़ी थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि बाढ़ का एकमात्र कारण भारी बारिश है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पीछे कई और जटिल कारण भी हैं। दोस्तों, इस साल पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसने सामान्य से कहीं अधिक जलस्तर बढ़ा दिया। यह जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में आ रहे बदलाव का एक बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, भाखड़ा और पोंग जैसे बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने पर अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ा। जब नदियों का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो यह निर्णय निचले इलाकों के लिए विनाशकारी साबित होता है। दोस्तों, नदियों के किनारे अतिक्रमण। पिछले कुछ दशकों में नदियों के किनारे और बाढ़ के मैदानों पर अवैध रूप से निर्माण और खेती हुई है। पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम का अभाव। दोस्तों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त नहीं है। पुराने और जाम हो चुके नालों के कारण बारिश का पानी सही तरीके से नहीं निकल पाता। दोस्तों, हर साल सिर्फ सरकारी वादे किए जाते हैं, पर सरकार की तैयारियों की पोल हर बार बरसात में खुल ही जाती है। बरसात और बाढ़ से लड़ने की कोई तैयारियां नहीं होती सरकारों की। दोस्तों, इस चुनौती से निपटने के लिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें और भारतीय सेना 24x7 राहत कार्यों में जुटी हुई है। राहत शिविर और चिकित्सा सुविधाएं पूरे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को भोजन और चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। दोस्तों, ये सब आंकड़े और सरकारी प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत मानवीय मदद की है। मैं आप सभी से राष्ट्र विमर्श के मंच से अपील करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब मिलकर पंजाब के लिए खड़े हों। आपका छोटा सा योगदान भी किसी परिवार के लिए एक नया सवेरा बन सकता है। दोस्तों, आप मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे सकते हैं या फिर विश्वसनीय तरीकों से अपने स्तर पर मदद पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, बाढ़ का पानी भले ही उतर जाए, लेकिन इसका निशान सालों तक रहता है। हमें उन लोगों का हाथ थामना है जिनकी उम्मीदें पानी में बह गई। आइए इंसानियत की मिसाल पेश करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे लोगों को पंजाब की स्थिति का पता चले और वो पंजाब की मदद कर सकें। और राष्ट्र विमर्श को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए और मजबूत बने। दोस्तों, पंजाब के लोग मजबूत हैं और जुझारू हैं। हम सब मिलकर इस मुश्किल को पार कर लेंगे। राष्ट्र विमर्श पंजाब के साथ खड़ा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।